खबर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के 44वें राउंड की शुरुआत को लेकर है, जहां यूएस और इजरायल के खिलाफ भयंकर हमले हो रहे हैं। ईरान से खैबर शेकन मिसाइलों की बौछार की गई और इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, यही इस वक्त की पहली बड़ी खबर। और एक और ताजा खबर है ईरान की राजधानी तेहरान से। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद यहां आग लग गई। KC-747 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर में देखिए कैसे आग लगी। एयरपोर्ट पर कई रिफ्यूलिंग टैंकर्स मौजूद थे जिनमें आग लग गई है इस हमले के बाद। वहीं अमेरिकी ठिकानों पर IRGC के ताजा हमले। IRGC ने कई भारी मिसाइल्स दागी हैं और अमेरिकी रणनीतिक ठिकानों पर अटैक को लेकर दावा किया है। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की धमकी के बाद ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने इजरायल पर खैबर और फतेह जैसी घातक मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस पर भी ईरान की तरफ से किए गए हैं बड़े हमले। अब इराक की राजधानी बगदाद में ईरान का ड्रोन अटैक, जहां अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर हमला किया गया और यूएस डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम। और ईरान और अमेरिका में वीडियो वॉर भी चल रही है। व्हाइट हाउस ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में ईरान पर हमले की तस्वीरें दिखाई गई। खामनई समेत ईरानी जनरल की भी तस्वीर इस वीडियो में नजर आ रही है और ट्रंप को, अमेरिकी राष्ट्रपति को वॉर हीरो की तरह दिखाया गया है। पहले ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया था, AI वीडियो था ये, और खामनई इज बैक का टाइटल दिया गया था इस वीडियो को। और अब इसके जवाब में अमेरिका की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है और इसमें ट्रंप को वॉर हीरो की तरह दिखाया गया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। इसके अलावा रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी तेल अवीव से मनीष झा पल पल की अपडेट्स हमें दे रहे हैं। मनीष, तेल अवीव में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। ईरान का रुख काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। एक तरफ इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही है और दूसरी तरफ जमीन पर जंग भयावह रूप लेती हुई नजर आ रही है। तेल अवीव से ताजा अपडेट आप क्या देना चाहेंगे और तबाही के कितने निशान वहां पर आपको नजर आए? बिल्कुल समीर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि TV9 की टीम रात से लेकर अब तक जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 बार ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। जब मिडनाइट में हमले हुए थे उस वक्त टारगेट पर तेल अवीव भी था, जबकि बाकी 2 हमले में मुख्य तौर पर ईरान का मुख्य निशाना इजराइल के एलात और नदर्न पार्ट रहे हैं। हालांकि दोनों ही स्थिति में IDF की तरफ से यही कहा गया कि जो ईरानियन मिसाइल है और ड्रोन है उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, तो वैसा कोई कैजुअल्टी की कोई खबर अभी आर्मी की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर एलात के पास एक जानजीर के करके एक जगह है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचने की बात आई है और ये कहा गया है कि शीशे के टूटने से यानी कि जो इम्पैक्ट साइट पर है वहाँ पर 50 के करीब लोग घायल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि रात में गहरी नींद में सोए रहते हैं आधी रात में, और उस वक्त जब हमला हो रहा होता है तो बहुत से लोगों को लगता है कि चलो बिस्तर पे ही रहते हैं और हम बंकर में ना जाएं। और कई बार ये सोचना, ये आलस्य उनके लिए महंगा साबित होता है जब मिसाइल या तो उसके आसपास गिरती है या उनकी इमारत पर गिरती है, तो
फिर कैजुअल्टी भी होती है या फिर उनको इस तरीके का नुकसान भी पहुंचता है। लेकिन हाँ, कमोबेश देखा जाए तो देखिए लगभग रोज़ की यही स्थिति है, यही रूटीन है। हालांकि इसी बीच में तेल अवीव के लोग जब सायरन ऑफ हो जाता है तो फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन कमोबेश देखा जाए तो जो स्थिति है, तेल अवीव एक समय में इजराइल का ही नहीं केवल फाइनेंस कैपिटल था बल्कि मिडिल ईस्ट में भी एक बड़ी भूमिका निभाता था। आज की तारीख में काम धंधे, लोग बाहर से बिजनेसमैन का आना, टूरिस्ट का आना या दूसरी और तमाम चीज़ें प्रभावित है और उसका साफ तौर पर असर दिखता है कि वो जगह, वो शहर जहाँ कभी चकाचौंध थी, जहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिविटी दिखती थी, वहाँ पर अभी आज की तारीख में ठीक वही कमोबेश हाल है जो दुनिया भर में हमने कोरोना के टाइम में देखा था कि लगभग सारा कुछ बंद पड़ा रहता है या एक अजीब किस्म की उदासी है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब बंद हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हो रहे हैं। 200 के करीब हमले 24 घंटे में भी किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब पर नज़र रखते हुए भी इजराइल के लोग बस इस इंतज़ार में हैं कि कभी तो वो दिन आएगा जब वो पूरी रात बिस्तर पर सोएंगे और सुबह में वो आराम से काम करने के लिए। जो बात आपने कही उसी के तहत मनीष, ये खबर भी हमने दिखाई कि कैसे इजराइल ने दावा किया कि 24 घंटे में 200 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। जमीन पर जंग के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी यहां पर देखने को मिल रही है। और देखिए, अहम खबर है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले से जुड़ी। जी हां, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमले का दावा किया है। अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। IRGC का एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का बड़ा दावा। हमले के बाद पीछे हटा अब्राहम लिंकन। ईरान ने बताया है कि उसके हमले के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन को खासा नुकसान पहुंचा है और अब्राहम लिंकन को पीछे हटना पड़ा है। अब ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लग गई और ईरान से जंग के बीच ही यूएसएस जेराल्ड में आग को लेकर यह खबर। 9 सैनिकों के झुलसने की भी खबर है। अमेरिका का दावा यह है कि आग का युद्ध से कोई संबंध नहीं है। और इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर, इराक में एयर रिफ्यूलिंग विमान KC-135 ध्वस्त हो गया है। ईरान का KC-135 को मार गिराने का दावा। यह अमेरिकन एयरक्राफ्ट जिस पर ईरान ने हमले का दावा किया है, अमेरिका ने कहा है कि घटना तो महज हादसा है, एक्सीडेंट है ये। इराकी मिलिशिया ने दावा किया है कि हम ही ने इस अमेरिकन एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। हमले में सभी क्रू मेंबर्स भी मारे गए। ये इराकी मिलिशिया ने, जो कि ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया है, वो ये दावा कर रहा है। तो खबर अमेरिकी KC-135 को लेकर है। हादसा या हमला, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अमेरिका का दावा है पश्चिमी इराक में ये हादसे का शिकार हुआ। ईरान का दावा है ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, जबकि मौजूदा स्थिति मलबे की तलाश की जा रही है। एक और बड़ी बात, जंग में कितने यूएस विमान तबाह हुए, क्योंकि कुवैत में 3 फाइटर जेट, इराक में 1 टैंकर। वहीं आपको बता दें KC-135 जिसको लेकर यह खबर है, उसकी खासियत भी सुनिए। मुख्य काम इसका है फाइटर जेट में एयर रिफ्यूलिंग। वहीं इसकी क्षमता है 90,000 किलोग्राम। और आपको बता दें ये ईंधन क्षमता का मैंने जिक्र किया है। रेंज है 12,000 किलोमीटर और गति है 933 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। उसकी मिसाइलें समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिका को सीधे टारगेट कर रही हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, जिसके बारे में जिक्र था कि आखिर ये गया तो गया कहां, इसके जरिए हमले क्यों नहीं कर पा रहा है अमेरिका, अब मिला है जवाब कि IRGC की मिसाइलों का ये शिकार बन गया है। अमेरिका एक और एयर रिफ्यूलिंग विमान KC-135 ये भी क्रैश हो गया है, यानी अमेरिका को एक और बड़ा नुकसान हुआ है। ये 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। तीसरी बड़ी खबर है USS जेराल्ड फोर्ड में भी आग लगी है और यहां पर भी अमेरिका डिनायल मोड में नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यह भी एक हादसा है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने हमला किया है और USS जेराल्ड को नुकसान पहुंचाया है, USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया है। और यही वजह है कि USS अब्राहम लिंकन को पीछे लौटना पड़ा है और उसके जरिए हमले करने में नाकामयाब हो रहा है अमेरिका। मुमकिन नहीं रह गया है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करना। जो 3 तस्वीरें समीर ने इस वक्त आपको दिखाई हैं, उसी आधार पर कुलकर्णी सर अगला सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि इन 3 तस्वीरों के जरिए किए जा रहे दावे से साफ है कि क्या यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है और नुकसान पर क्या पर्दा डाल रहा है यूएस। क्योंकि पहली खबर यूएस का दावा, ईरान का दावा, यह उस लिहाज से खबर है जहां
इराक में रिफ्यूलिंग जेट KC-135 क्रैश हुआ। ईरान दावा कर रहा है कि किस तरीके से हमने इसे गिराया। ईरान ने अब दावा यह भी किया है कि हमने ना सिर्फ इसे मार गिराया है, यूएस दावा कर रहा है कि यह तकनीकी कारण की वजह से हुआ है। ईरान दावा कर रहा है कि सभी क्रू मेंबर्स मारे गए हैं, हमने इन्हें मार दिया है। जबकि दूसरी बड़ी खबर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फिर हमले को लेकर है, जिसमें यूएस दावा कर रहा है कि कोई हमला हुआ ही नहीं है। ईरान दावा कर रहा है कि हमने भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं तीसरी खबर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड में लगी आग को लेकर आई, जहां यूएस ने दावा किया कि हमले से आग नहीं लगी है, इसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। जबकि ईरान दावा कर रहा है कि कैरियर को नुकसान पहुंचाया गया है। अब यही दावे वाकई इस वक्त यूएस के लिए एक बड़ा झटका है। अब कुलकर्णी सर, सवाल आपसे, क्योंकि ये जो वीडियो वॉर की शुरुआत में हमने बात की, दोनों तरफ से वीडियो जारी करते हुए ये दिखा दिया कि खात्मे की बात और दावे जितने मर्जी कर दें, लेकिन हम अभी भी इंटैक्ट हैं। और क्या वाकई ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद अब जो लीडरशिप है वो और ज्यादा इंटैक्ट हो गई है? सर, इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि जो 3 बड़ी खबरें इस वक्त हमने दिखाई, उसमें तो ईरान ने दावा कर दिया कि वो अमेरिका को झटका दे चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इंशाअल्लाह शांति बहाल होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे जो नुकसान इस पूरी लड़ाई में होता है, सबसे पहला नुकसान होता है सच्चाई का। और सच्चाई ही जो है वो घेरे में आती है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। और आज की तारीख में जब सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस सब कुछ अवेलेबल है, तो मुझे लगता है झूठ बोलना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन लड़ाई को लेकर के सर, बट अमेरिका क्या उस पोजीशन पे आ चुका है कि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता और महज इसे हादसा कहे? बिल्कुल। अभी क्या हो गया है, जैसे जैसे लड़ाई 13वां दिन है, हम देखते हैं कि हौसला जो है, हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ। और बुलंद है आज की तारीख में हौसला ईरान का। क्यों? 13 दिन टिकना, वो भी अमेरिका के बरखिलाफ, आसान बात नहीं है। जब तकरीबन नुकसान 10,000 टारगेट्स हिट, पिछले 24 घंटे में 200 फ्लाइट्स और 200 टारगेट्स हिट, आप समझ सकती हैं कि ईरान के अंदर कितने नुकसान और क्या मतलब वहाँ के तकरीबन कहा जाता है कि 12-13 लाख जो है वहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। उसके बावजूद अगर ईरान टिका है, उसके बावजूद अगर ईरान इस तरह के दावे करता है, और अगर ज़मीन के ऊपर जैसे अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट जो है, रिफ्यूलर जो है, वो अमेरिका कहता है कि लैंड करते वक्त वो बर्बाद हुआ, ईरान कहता है उसने उसको गिराया। अब क्या सच्चाई है? सवाल तो ये है कि ज़रूर नुकसान हुआ। कुवैत में 3 फाइटर जेट्स गिरे हैं, एक यहाँ पे हुआ है, तो नुकसान तो हो रहा है। लड़ाई है, नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है, नुकसान हो रहा है। 3 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं अब तक अमेरिका के, जो कि कुवैत में हुए थे, और अब एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो है वो भी क्रैश हुआ है। और बाकायदा इराकी मिलिशिया ने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो इराकी मिलिशिया जो कि ईरान को सपोर्ट कर रहा है इस जंग में। वहीं देखिए, लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर कैसे नष्ट किया जा रहा है, कैसे यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, साउथ लेबनान की तस्वीरें। और लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की आपने तस्वीरें देखी। हिजबुल्लाह के नेटवर्क के खात्मे के लिए ये टारगेटेड रेड की जा रही है। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन की ब्रिगेड ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। डिविजनल ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम का ये ऑपरेशन आप देख रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत से पहले बड़े पैमाने पर फायरिंग की जाती है। ऑपरेशन से पहले हवाई और जमीनी हमले किए जाते हैं। आईडीएफ का मकसद हथियार डिपो और बंकर्स को तबाह करना है। हिजबुल्लाह की टनल और कमांड सेंटर का भी खात्मा किया जा रहा है। आईडीएफ का मकसद हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा है, और जब तक खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी, ये मैसेज दिया जा रहा है। रियर एडमिरल गिरीश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गिरीश जी, इससे पहले हमने जो आपको खबर दिखाई
दो बड़े बड़े युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर जिनको बड़ा नुकसान पहुंचा है अमेरिका के, ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड, अगर इन दोनों पर वाकई ईरान हमला करने में कामयाब रहा है, जैसा कि दावा उसकी तरफ से किया जा रहा है, अमेरिका नकार रहा है, तो यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़े बड़े युद्धपोत तो अमेरिका की आन बान और शान माने जाते हैं, तो ये ट्रंप की आन बान शान पर सीधा हमला होगा क्या? हाँ, बिल्कुल सही है सबीर। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, पावर प्रोजेक्शन के लिए, उसकी शक्ति के प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। और अगर उसके ऊपर हमला होता है और सक्सेसफुली अटैक होता है तो उस देश की जो रेपुटेशन है, मिलिट्री रेपुटेशन है, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, उनके स्वाभिमान को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। और शायद यही कारण है कि अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा है कि उस पर अटैक हुआ है या उसमें ईरान का कोई हाथ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कुछ नहीं हुआ। जेराल्ड फोर्ड के ऊपर वो बोल रहे हैं कि आग लगी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आग उनकी लॉन्ड्री में लगी है। वो लॉन्ड्री के अंदर आग लगी, वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था, उसका इस वॉर से, ईरान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन बातों को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सच में ईरान ने सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट कैरियर को हानि पहुंचाई है, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर लड़ाई से बाहर हो जाए, मिलिट्री कारणों से, स्वाभिमान के कारणों से। तो उसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, बहुत मिलिट्री साजो सामान होता है अपने डिफेंस करने के लिए। उस सब को भेद कर अगर ईरान जैसा देश उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता है तो ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है अमेरिका के लिए। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी अमेरिका अगर एक्चुअल हिट भी होगा ईरान को तो कभी इस बात को मानेगा, क्योंकि ईरान की नाक इसमें कट जाती है। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां ईरान के हमलों से तेल अवीव में मची तबाही को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और तेल अवीव से ही हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी मनीष शाह। मनीष, लगातार ईरान हमलों को लेकर दावे कर रहा है और तेल अवीव में तो नॉन स्टॉप अटैक जारी है। ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें तबाही का वो मंजर नजर आ रहा है कि कैसे रिहायशी इलाके पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। ना सिर्फ एक बिल्डिंग बल्कि पूरे इलाके को इन ताजा हमलों में तेल अवीव में तबाही के तहत कैसे उड़ा दिया गया, ये उसकी तस्वीर है। सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है, अब मलबे में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका। तेल अवीव से ही हमारे सहयोगी मनीष शाह भी इस वक्त हमारे साथ है। बताएं मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए ईरान की तरफ से मिडनाइट से लेकर अब तक 3 बार हमले हुए हैं, जिसमें से एक बार जो है वो तेल अवीव को निशाना बनाया गया, बल्कि और 2 बार नदर्न पार्ट में इजराइल में हम निशाना बनाया गया था। और जाहिर है कि जब ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाते हैं, ड्रोन से हमले किए जाते हैं, तो इसके बावजूद कि अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के जो एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, फिर इजरायली एयर स्पेस में इजराइल के कई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन तब भी 10% 15% मिसाइल या ड्रोन यहाँ पर आकर नुकसान कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, और वो साफ तौर पर दिखता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहें कि एक खास किस्म की ट्रेनिंग इजरायली लोगों को मिली है कि जैसे ही सायरन बजता है ज़्यादातर लोग बंकर में चले जाते हैं, तो जान का नुकसान नहीं होता है, लेकिन मिसाइलें जहां गिरती है, कई बार इंटरसेप्ट करने के बाद मलबा जहां पर गिरता है, उसकी वजह से बहुत सारी इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, और बाकी बिजनेस वगैरह का तो हाल आप समझ ही सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने ही अटैक किया, मुझे याद है कि जब हमास का हमला हुआ था अक्टूबर 2023 में, तब से लगभग 2.5 साल से हिजबुल्लाह पर लगातार IDF के अटैक हो रहे हैं, लेकिन तब भी हिजबुल्लाह उस हैसियत में है कि वो एक दिन में 150 मिसाइलों से हमला कर रहा है। 2 साल से अधिक तक इजराइल ने भारी बमबारी की छोटे से गाजा में, लेकिन तब भी बंधकों की रिहाई के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में जाना पड़ा। तो जब हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी के साथ यह हालत है, तो ईरान की तो आप समझ ही सकते हैं कि ईरान किस हद तक इस मामले में लड़ाई को सस्टेन कर सकता है, और वो साफ तौर पर दिख रहा है जब एक दिन कई बार हमले होते हैं। 24 घंटे पहले तो भारी तबाही मचाई थी। कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो 1 दिन 2 दिन पुराने हैं, जो इस वक्त ईरानियन मीडिया की तरफ से या ईरानियन नैरेटिव के तौर पर आगे दिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तेल अवीव में सब कुछ अच्छा है, लेकिन तब तेल अवीव उतना भी तबाह नहीं होता है जितना तेहरान से दावा किया जाता है। जी
ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सीधे तेल अवीव से जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए। हमारी टीम इस वक्त, हमारी टीवी 9 भारतवर्ष की जांबाज टीम इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है। वो तेल अवीव जहां पर लगातार तेहरान की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अच्छी खासी तबाही भी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इजराइल ने ईरान पर भीषण अटैक किया है। 24 घंटे में 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हमला किया गया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने यहां पर कैसे बॉम्ब बरसाए हैं ये देखिए। 24 घंटे में 200 ठिकाने तबाह किए गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईरान की तरफ से जो भीषण अटैक किए गए इजराइल पर, वो हमने आपको दिखाए। और ये देखिए जवाबी कार्रवाई के तौर पर अब इजरायली फाइटर जेट्स ने कैसे बॉम्ब बरसाए हैं। अपनी एयर पावर का एक बार फिर प्रदर्शन किया है इजराइल ने और ईरान पर भीषण अटैक किए हैं। एक ही झटके में 200 ठिकाने तबाह करने का दावा किया है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो फिलहाल तेल अवीव से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी मनीष झा हमें दिखा रहे थे। और तस्वीरों के साथ साथ आज जो वीडियो जारी किए गए हैं अमेरिका और ईरान की तरफ से, उसके आधार पर किए जा रहे दावों पर ही हमने एक्सपर्ट से की बात। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।